महाराज जी कहा करते थे, जब कोई अपने गुरु की याद में बैठता है फिर वो परमात्मा के करीब जाने की कोशिश में लगा रहता है। अगर हमने अपने गुरु की ही याद नहीं बनाई तो हम परमात्मा के करीब नहीं जा सकते। हुजूर कई सारी चीजें बताया करते हमें कि हमने अपना जीवन बदलना है, परिवर्तन करना है। और परिवर्तन तभी होगा जब हमारे मन में पवित्रता आएगी, निर्मलता आएगी, सहजता आएगी। और हुजूर कहा करते थे सहजता तभी आएगी जब हम सत्संग में जाएंगे। सत्संग में जाने से ही मन का जो बोझ है, सांसारिक तरीके से मन की मैल है, वो हटती है। हुजूर मिसाल दिया करते थे, कहा करते थे जैसे कपड़ा कोई गंदा हो उसको साफ करने के लिए साबुन की ज़रूरत होती है, और जब तक हम उसे साफ करते रहते हैं जब तक उस पर दाग छूट ना जाए। हुजूर कहा करते थे ऐसे ही मन की मैल है, इस पे जो जंग चढ़ी हुई है, मैल चढ़ी हुई है, तब तक नहीं छूटेगी जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, गुरु महाराज की बात को मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने दिल के अंदर उतारेंगे नहीं। कहा गया है दिल का हुजरा साफ कर, आना और जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसके बिठाने के लिए। वो मालिक, वो सद्गुरु की कृपा बार बार हमें चेतावनी दे रही है। वो परमात्मा तो है लेकिन उसके बिठाने का स्थान रखा ही नहीं हमने। कहा है क्यों नहीं है? कहा इस मन में दुनिया का ख्याल रखे हुए, दुनिया की चीजें रखी हैं, बाल गोपाल रख लिए, नाती पोते रख लिए, धन दौलत माल खजाने रख लिए, नाते रिश्तेदारों को बिठा के रख लिया। महाराज जी कहा करते थे यहाँ की हमने संसार की कोई भी वस्तु छोड़ी नहीं जो इस मन के अंदर बिठा के रखी है। और हुजूर कहा करते थे इसकी व्यवस्था और तभी सफल होगी जब हम दुनिया का ख्याल हटा देंगे। कहा उसको बिठाने के लिए जगह तो चाहिए, तो कहा मन मंदिर यूं गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर, पहले पड़ोसी से पूछ कर तू फिर भोजन खाया कर। कहा पड़ोसी भूखा है और हमने भोजन छक लिया। महाराज जी कहा करते थे परमात्मा की भक्ति कैसे हो, अपने के लिए स्वार्थी बन गए हो आप, और हमें तो मानवता दिखानी है, मानवता निभानी है। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे मानव सेवा ही प्रभु भक्ति। हमने परमात्मा की भक्ति करनी है तो मानव की सेवा करनी है। और मानव कैसे बनेंगे हम? हुजूर कहा करते थे ये मन की दुर्गंध को छोड़ देंगे, मन में पवित्रता आ जाएगी, परमात्मा का दर्शन तभी होगा। कहा जितना दर्पण साफ होगा उतना ही दर्शन आप होगा। कहा ये दर्पण होता उस पर जंग चढ़ी हो, धूल लगी हो तो चेहरा नहीं दिखेगा। इसी हिसाब से हमारे मन में मैल चढ़ी है और हम बैठ जाएं तो दर्शन नहीं होगा। और कबीर साहब ने कहा मन मेरा निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। कहा हमारे जब मन में निर्मलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, गंगा के जैसे नीर पवित्र हो जाएगा। जैसे गंगा के नीर में कोई भी डुबकी लगाए, चाहे वो गंदा हो या साफ सुथरा हो, चाहे ऊंचा हो नीचा हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी डुबकी लगाए सब पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही ये गुरु महाराज की गंगा है, इसमें जो भी व्यक्ति आएगा और इसमें डुबकी लगाएगा, इसको जो धारण कर लेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। हाँ पवित्र नहीं रहेगा तो महाराज जी कहा करते थे इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए 3-4 चीज़ें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कहा ध्यान भजन सत्संग सेवा सब है तेरी भलाई। कहा ध्यान करना, उस मालिक की याद करना तेरी ही भलाई तो है, भजन करना तेरी ही भलाई तो है, सेवा भी तेरी भलाई के लिए है। सारा जब खेल ही तेरी भलाई के लिए है फिर संसार में क्यों उलझे हो? महाराज जी कहा करते थे संसार में रहने के बाद भी हम अपने आप को प्रभु की भक्ति में जुटा सकते हैं, लगा सकते हैं।
रात दिन भर हमने काम किया, संसार का जो हमने फर्ज है वो निभाया, लेकिन एक दो घड़ी उस मालिक की याद कर ली तो हमारा कौन सा हरज जाता है। और कृपाल सिंह जी तो महाराज ये कहा करते थे, हाथ कारवल दिल यारवल। हाथ काम में हो और दिल परमात्मा की भक्ति में लगा रहा, मन परमात्मा की भक्ति में लगा रहा, सिमरण करते रहें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मानुष देह मिल गई हमें, लेकिन इस मानुष देह पाने के बाद भी परमात्मा की भक्ति नहीं की तो हुजूर कहा करते थे, जानवरों से भी ज्यादा बेहतर हमने अपना जीवन कर लिया। जानवरों से भी ज्यादा बेहतर हमने अपना जीवन कर लिया है। हुजूर कहा करते थे, कारण है हम वो कार्यों में लगे हैं जो गाय भैंस दुनिया के जीव भी नहीं कर रहे, हम उन कार्यों में लगे हैं। हुजूर एक कहानी बताया सुनाया करते थे, हम 5 तत्व के बने हुए हैं, 1 तत्व 2 तत्व 3 तत्व 4 तत्व। 4 तत्व से जो गाय भैंस में आती हैं और 5 तत्व में हम आते हैं। हमारे अंदर सोचन शक्ति विवेक वैराग सब कुछ है, फिर भी हम गलत कार्यों में लगे हुए हैं। हुजूर कहा करते थे, हमारे खाने पीने के बहुत सारे साधन बनाए प्रभु ने, और उस प्रभु ने ऐसी कृपा बनाई है हम दूसरों की रक्षा कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें। महाराज जी कहा करते थे, फिर भी हम मदद नहीं करते। कारण है क्यों नहीं करते? क्योंकि शरीर में 2 चीजें विराजमान है, दयाल और काल। हुजूर कहा करते थे, दयाल जो है वो जीवात्मा परमात्मा की अंश है, और काल जो है वो परमात्मा ने काल ने जो बनाया इसमें वो मन है। मन के कारण हम किसी की सेवा करना नहीं चाहते, और हमें इस बात का दुख भी होता है। माता पिता ऐसे ही बैठे रहते हैं और हम घूमते ही रहते हैं, उन्हें सेवा की जरूरत है, हम सेवा नहीं करते। कारण है क्योंकि हमारे मन में दुर्गंध छाई हुई है, गंदी गंदी बातें आती हैं मन में, इसीलिए हम परमात्मा की भक्ति के लिए समझते नहीं और सेवा भी